हेलन केलर का सबक हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा कि हेलन केलर अपने छोटे भाई बहनों को तंग करने लगी थी, जिसकी वजह से स्कूल में उसे दाखिला दिलवा दिया गया। इस स्कूल में सिलीवन नाम एक टीचर थी, सिलीवन नाम की एक टीचर थी स्कूल में, जिनको बच्चों से बहुत ज़्यादा उनसियत के माने मोहब्बत थी। लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही सवाल खाया जा रहा था कि अंधी, बहरी और गूंगी हेलन को किस तरह तालीम याफ्ता बनाया जाए। सिलीवन खुद भी एक अंधी बहरी खातून थी, इसलिए वो इन अंधे, गूंगे और बहरे बच्चों के मसाइल और इनके दुखों को हमदर्दाना गौर करती और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करती। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सिलीवन नाम की एक टीचर जो हेलन केलर को बहुत पसंद करती थी, अब उन्हें एक ही बात सताई जा रही थी कि किस तरह हेलन केलर को तालीम याफ्ता बनाया जाए। लेकिन हेलन को किस तरह ख्वांदा बनाया जाए, उसे कुछ सुझाई नहीं देता। हालात कितने ही पेचीदा क्यों न हों, इनका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। हेलन के मसले का एक बेहतरीन हल सिलीवन को इसके खिलौने की शक्ल में नज़र आया। अब जो है ना, उसके खिलौने की शक्ल में उसको नज़र आया कि इस खिलौने के ज़रिए मैं इसको पढ़ा लिखा बना सकती हूँ। हेलन एक पल के लिए भी अपने खिलौनों से दूर नहीं रहती थी और वो खिलौना इसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। एक दिन सिलीवन इस खिलौने का नाम हेलन के हाथ पर उंगली से लिखती है। सिलीवन ने क्या लिखा वाज़ेह तौर पर ना समझने के बावजूद हेलन उंगली के इन इशारों को जान लेती है और इसके बाद सिलीवन हेलन और इसकी पसंदीदा अशिया के नाम हाथ पर लिखती है। अब क्योंकि वो अंधी और बहरी है, सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, तो सिलीवन क्या करी, उनकी टीचर वो खिलौने का उनके हाथ के ऊपर खिलौने का नाम हाथ से लिखी। हाथ को छूकर उन्हें महसूस कर ली कि उन्हें क्या लिखी। तो अब इनको आइडिया हो गया, उनको एक तरकीब आ गई कि अब जो है ना, मैं सिर्फ उंगली से इसके हाथ पर कुछ लिखूंगी तो ये समझ जाएगी। ये बातें हेलन में दुनिया की तय प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करने लगी। सिलीवन हेलन की इस दिलचस्पी को ब्रेल रस्मुल ख़त की जानिब मोड़कर हरूफ और अल्फाज से मुतारिफ़ करवाने लगी। अब ब्रेलवी रस्मुल ख़त बल्कि एक तहरीर है, जैसे अपनी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश रहती, वैसे एक लिखने का एक तरीक़ा है। तो उस जानिब उन्होंने क्या किया, उसको मुतवज्जो किया कि इस तरह ये एक ज़बान होती है, उसे अगर उसके हाथ पर लिखा जाए तो वो महसूस करके उसे सीख सकती है। एक दिन अचानक हेलन चंद आवाज़ें निकालती है। इन आवाज़ों को सही तरतीब देने पर आज बहुत गर्मी है के माने निकलते हैं। अब उन्हें क्या करे कि चंद अल्फाज उनके हाथों पे लिखे तो उसके माने क्या निकल रहे थे, आज बहुत गर्मी है। इस वाक़े को हेलन अपनी ज़िंदगी में ना भूलने वाले इंतहाई खुशगवार वाक़े के तौर पर याद करती है। यानी उसको जो है ना, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं एक चीज़ सीख चुकी हूँ। हरूफ तहजी सीख कर मुताला शुरू करने वाली हेलन के लिए किताबें ही इसकी दुनिया बन गई। अब जो है ना, हरूफ की शनाख्त हो गई थी उसको, उसकी उंगली से जो है ना, उसकी हथेली पे कुछ लिखे तो उन्हें समझने लगी थी। तो अब उसकी दुनिया जो है ना, रौनकदार और रंगीन होने लगी कि मैं एक ज़बान सीखने लगी हूँ और किताबें ही उसका की दुनिया बन गई। किताबों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी। सिलीवन की हौसला अफजाई की वजह से हेलन ने कैम्ब्रिज स्कूल में दाखिला ले लिया और स्कूली तालीम से लेकर कॉलेज की तालीम तक हेलन हमेशा अव्वल मुकाम हासिल करती रही। अब जो है ना, इतना अच्छा पढ़ने लगी और उसको शनाख्त भी हो गई, उसको वो लैंग्वेज भी आ गई, उसको ज़बान भी सीख गई वो, और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला उन्हें ले ली और हमेशा वहाँ पर वो फर्स्ट आने लगी।